ना किसी को सफाई देने की ज़रूरत है। अपनी अच्छाई किसी के सामने सिद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं अगर हम अपने आप को अच्छा कहेंगे तो लोग हमें बुरा ही करेंगे। इसलिए हमें अपने सिद्ध के सामने किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम क्या हैं और क्या करते हैं। इसलिए आपको अच्छा या बुरा किसी पर डिपेंड नहीं बल्कि खुद पर डिपेंड करते हैं। आपने कभी सोचा है कि हम अच्छे काम करते हैं तो वे हमारे सामने आ जाते हैं, लेकिन जब हम किसी बुरे रास्ते पर चल जाते हैं लेकिन हमारे बुरे रास्ते में कोई भी काम नहीं आता है। इसलिए हमारे गौतम बुद्ध ने कहा है दोस्तों, अगर आप सबकी मदद करना चाहते हो तो हमेशा अच्छे रास्ते पर चलना, ताकि तुम खुद दूसरों का सहारा बन सको और दूसरे तुम्हारा सहारा बन सकें। अगर तुम अच्छाई पे चलोगे तो हर कोई तुम्हें अच्छी नज़र से देखना पसंद करेगा। अगर तुम बुरे रास्ते पर चलोगे तो तुम्हें देखना तो दूर की बात है, कोई तुम्हें याद भी नहीं करेगा। अगर तुम दुनिया में छा जाना चाहते हो और किसी के मन में जगह बनाना चाहते हो तो उसके सामने अपनी अच्छाई दिखाओ, ना कि अपनी बुराई। हम जानते हैं हमारे गौतम बुद्ध ने कहा है कि कुछ लोग अपने आप में इतने चूर हो जाते हैं, अपने उसे अच्छे और बुरे का फ़र्क नज़र नहीं आता है और अपने अहंकार में सब कुछ भूल जाता है और गलत रास्ता पकड़ लेता है। इसलिए हमारे गौतम बुद्ध ने कहा है कि हमेशा अच्छे रास्तों पर ही चलना और बुरे वक्त में किसी को भी अच्छा साथ देना, क्योंकि हम जानते हैं हर किसी का बुरा वक्त आपने ये सोचा है कि आपका दिमाग शांत क्यों नहीं रहता है? आपके दिमाग में हर वक्त कोई न कोई हलचल मची रहती है। तो आइए हमारे गौतम बुद्ध ने इसी विषय में बात की है। दोस्तों, अगर आप इस कहानी को ज़रा गौर से और पूरी सुनेंगे तो आपका दिमाग ज़रूर शांत होना सीख जाएगा, क्योंकि हमारे गौतम बुद्ध ने बहुत ही विशेष से बताई है कि आपका मन शांत क्यों नहीं रहता है। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को पूरी तरीके से। कभी आपने ये सोचा है कि हम किसी भी काम के बारे में सोचते हैं तो हम जैसे ही हम सोचने लगते हैं तो हमारा दिमाग और ज़्यादा तेज़ चलने लगता है, क्योंकि हमारे दिमाग पर इतना टेंशन हो जाता है कि हर वक्त 24 घंटे उठते बैठते हम जिस के बारे में सोच लें तो हर वक्त वही हमारे दिमाग में चलता रहता है कि पता नहीं ये काम हम कर तो रहे हैं, पता नहीं ये सफल होगा या नहीं होगा, क्योंकि हम हर काम में मात खा जाते हैं तो पता नहीं ये भी हमारा पता नहीं होगा या नहीं होगा, हम फिर से उदास हो जाएंगे। ये सब हमारे दिमाग में वगैरह वगैरह चलती रहती हैं, क्योंकि जब हम रात को भी सोते हैं तो हमारा दिमाग शांत नहीं रहता है बल्कि कुछ न कुछ सोचता ही रहता है। आपने कभी इस बात पे गौर दी है कि महात्मा बुद्ध के विचार कैसे हैं? क्योंकि उसके पास भी तो इतनी शांति क्यों रहती थी? क्योंकि उनके पास तो यही दुनिया थी जैसे हमारे पास है। हमारे आसपास जो लोग रहते हैं वही तो गौतम बुद्ध के भी आसपास लोग रहते थे। फिर वे इतने शांत स्वभाव के कैसे थे? उनका मन इतना शांत कैसे थे? वे हर वक्त शांति में कैसे रह सकते हैं? क्योंकि हम तो नहीं रह पाते हैं, फिर गौतम बुद्ध कैसे रह पाए इस शांति में? क्योंकि हर वक्त हमारे मन में कुछ न कुछ चलता रहता है। फिर अचानक ये सब गौतम बुद्ध ने कैसे किया? हम जब भी गौतम बुद्ध के बारे में सोचते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वे इतने शांत स्वभाव के थे, वे किसी भी मन को हर वक्त कंट्रोल कर लेते थे। तो हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद उनके पास कोई शक्ति थी जो वे अपने मन को हर वक्त शांत करने के लिए कंट्रोल कर लेते थे। क्या ये सत्य है कि गौतम बुद्ध के पास कोई शक्ति थी अपना मन शांत करने के लिए, अपना मन कंट्रोल करने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे गौतम बुद्ध ने बताया है अगर अपना मन शांत रखना है, अगर कोई सामने वाला आपको कुछ भी कह रहा है तो हमें उसकी बात का जवाब नहीं देना है, बल्कि उसकी बात
शांत मन और धैर्य से सुनना है। फिर देखो तुम इस शांत मन का स्वभाव कैसा रहेगा। क्योंकि सामने वाला अगर हमसे कुछ भी कहता है तो हम अगर उसकी बात शांत मन से सुनेंगे तो वो बातें हमारे दिल और दिमाग पर हावी नहीं होंगी, बल्कि ये बातें उसके और दिलो दिमाग पर हावी हो जाएंगी। क्योंकि हमने उसकी बात का जवाब नहीं दिया तो उसका क्रोध हमारे पास नहीं आया है। इसलिए हमारा मन और दिल और दिमाग हमेशा शांत रहता है। अगर हम किसी की बात पर इतनी जल्दी बात यकीन ना करें और गौर ना करें तो स्वभाव है हमारा मन हमेशा शांत और स्वभाव रहेगा। अगर अपने मन को शांत रखना है तो हमारे गौतम बुद्ध ने कहा है, अगर कोई भी तुमसे कुछ भी कहे तो किसी की बातों पर गौर मत देना। अगर कोई सामने वाला तुमसे कुछ भी कहता है तो उसकी बात मन शांत रख कर सुनो, ना कि उसकी बात भड़बड़ा कर सुनो। अगर उसने चिल्लाकर बात कर दी तो तुम भी ऐसे ही करो। नहीं, ऐसा तुम्हें जवाब नहीं देना है, बल्कि अगर सामने वाला तुमसे कोई बदतमीजी से बात कर रहा है तो तुम्हें उसकी बात शांत स्वभाव से सुनना है। फिर देखो तुम इस शांति का प्रकाश कैसे आएगा तुम्हारे जीवन में। यही तो हमारे गौतम बुद्ध ने कहा है, मन को शांत रखने का सही तरीका। अगर अपने मन को शांत रखना है तो किसी के बारे में कुछ गलत मत सोचना,